वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने हमारे लास्ट जो वीडियोस हैं यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 वो सभी देख लिए होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं यूनिट 5, जिसमें हम लोगों को सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आप लोगों को, जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें फाइनल ईयर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फाउंडेशन का सेकंड पेपर है जो डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये संभावित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको यूनिट 5 में से मैंने निकाला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। मैं आप लोगों के साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन एयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सोशल नेटवर्क्स, है ना, या सोशल नेटवर्क्स खाली स्थान होते हैं। तो आज के समय में आप लोगों को ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं कि सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। तो सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो वेबसाइट भी होते हैं, है ना, और ऐप्स भी यूज़ करते हो आप लोग। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। सोशल नेटवर्क्स अलाउ यूज़र टू, सोशल नेटवर्क्स यूज़र को क्या अलाउ करते हैं? तो सोशल नेटवर्क यूज़र को शेयरिंग, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन या बनाने के लिए करते हैं। तो जिसका आंसर आएगा ऑल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, तो फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है ना। तो इनका जो नेचर है ना, इनका नेचर या इनकी स्पेशलिटीज़ अलग अलग हैं। ये लोग अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं या अलग अलग फीचर्स जो हैं वो यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ सोशल नेटवर्क विल फोकस ऑन, सोशल नेटवर्क द्वारा खालिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो होता है ये बैकबोन होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, है ना। तो सोशल नेटवर्क साइट्स पे यूज़र जनरेटेड कंटेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। द कनेक्शंस स्टेब्लिश्ड थ्रू connections established between user and social networking is called, सोशल नेटवर्किंग में यूज़र के मध्य कनेक्शन स्थापित करने को क्या किया जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ये गलत लिखी हुई है, तो ये आएगा फ्रेंडशिपिंग फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शेयरिंग भी है, इंटरेक्टिंग भी है और लर्निंग भी है। तो ये तीनों ही इसके उद्देश्य होते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल बाय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा कितने उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है? तो शेयरिंग, इंटरेक्टिंग, लर्निंग अभी हमने देखा, तो 3 उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। मित्र या परिवार के सदस्य जो भौगोलिक रूप से फैले हुए हो, दूर से जुड़ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है ना, उसे शेयरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोशल नेटवर्क सर्व्स एज अ ग्रेट ब्लैंक प्लेटफॉर्म। तो अभी हमने ऊपर भी देख चुके हैं, शेयरिंग, लर्निंग और इंटरेक्टिंग इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये इन सभी के लिए कार्य करता है। सोशल नेटवर्किंग एनहेंसेस मोर इंटरेक्शंस बाय ब्रेकिंग द बैरियर्स। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों का जो बैरियर है
अगर हमें किसी से मिलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं। डिस्टेंस इसमें मैटर नहीं करता है, आप विदेश में भी फ़ोन लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शन। तो सोशल मीडिया कनेक्शन में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सोशल है, प्रोफेशनल है ना, और शेयरिंग मल्टीमीडिया। तो अभी हमने जैसे देखा सोशल में फेसबुक, प्रोफेशनल में आप समझो ये है लिंक्डइन, क्योंकि ये सोशल प्रोफेशनल्स का एक नेटवर्क है लिंक्डइन, है ना। शेयरिंग मल्टीमीडिया जैसे इंस्टाग्राम है हो गया आपका, टिकटॉक हो गया, ये तो इसमें सिर्फ आप लोग इमेजेस या वीडियो शेयर करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। सोशल मीडिया कनेक्शन का प्रकार जो उपयोगकर्ता को समाचार और अन्य जानकारी पोस्ट करने की अनुमति देता है। द टाइप ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शन विच अलाउ यूजर टू पोस्ट न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन इज। तो न्यूज़ कनेक्शन और इंफॉर्मेशन कनेक्शन, तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। सोशल नेटवर्क जो उपयोगकर्ता को एक पर एक या समूह चैट में एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करने की अनुमति देने पर ध्यान केंद्रित करता है। द सोशल नेटवर्क विच फोकस ऑन अलाउइंग द यूजर्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर इन वन ऑन वन और ग्रुप चैट इज। तो ये जो इस टाइप का जो कनेक्शन है ना, हम वन ऑन वन मतलब एक फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं और किसी ग्रुप से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे व्हाट्सएप में हम लोग ग्रुप कॉलिंग करते हैं, उसी इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन कनेक्शन, ठीक है। जैसे कि जूम है ना, जूम में भी यही होता है कि वन टू मैनी कनेक्शन होता है जूम मीटिंग में, बट वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो क्लासेस या आपकी मीटिंग्स को लाइव ऑर्गेनाइज करने वाला एक ऐप है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। सोशल नेटवर्क्स ऑफर रिमोट लर्निंग। तो एजुकेशनल सोशल नेटवर्क जो होते हैं वो रिमोट लर्निंग की सुविधा हम लोगों को देते हैं। 15वां नंबर जो है 15 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया कनेक्शन, है ना। तो कम्युनिकेशन सोशल मीडिया कनेक्शन का एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, तो इसमें व्हाट्सएप से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना, चैटिंग के थ्रू भी करते हैं, कॉलिंग के थ्रू भी करते हैं, वॉइस के थ्रू भी कर लेते हैं। वी चैट भी सेम सिमिलर फीचर्स देता है और लिंक्डइन भी सिमिलर फीचर देता है, तो जिसका आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये आप लोग जानते हैं, शायद ये रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। तो फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर तीनों ही एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बिजनेस एंड प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट। निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस तथा प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिंक्डइन में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स है ना, प्रोफेशनल्स और जो कॉरपोरेट्स लोग हैं, है ना, कॉरपोरेट्स, इन लोगों का एक नेटवर्क बना हुआ है। ये लोग प्रोफेशनल्स को वेरीफाई भी करते हैं कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें, इस पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आपके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होते हैं, तो अगर वो आप इस पे भी शेयर कर सकते हो। तो जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग खालिस्तान को ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है ना। अब क्या ज्ञात करा जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट से, टू डिटरमाइन कमेंट्स ऑन ब्रांड। करते हैं हम लोग कभी, मतलब कमेंट्स को पढ़ते हैं किसी न किसी ब्रांड्स के। कमेंट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई हम लोग ऑनलाइन कोर्स परचेज करने वाले, तो उस कोर्स का अगर हमने ऐड देखा है तो उसके नीचे कमेंट्स में हम लोगों को पता लग जाएगा कि इस कोर्स के बारे में लोग क्या कह रहे हैं।
कोई प्रीवियस यूज़र्स जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसके नीचे, तो उस कमेंट्स को पढ़ कर के आप निर्णय ले सकते हैं कि ये कोर्स हमको लेना है या नहीं लेना है। कमेंट्स ऑन इंडिविजुअल, मतलब आपका फ्रेंड है कोई, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। अब इसमें मॉनिटरिंग इसलिए कहा गया है कि आप लोग उस जो पोस्ट है ना, उसको जस्टिफाई कर सके कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, मान लो कि कोई फेक न्यूज़ है और वो दिखा दी, लेकिन आप लोग, आपके फ्रेंड ने शेयर कर दी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन आपने उसको नीचे कमेंट्स में पढ़ के कंफर्म किया कि ये जो न्यूज़ है ये सही है या गलत है, क्योंकि लोग उसके कमेंट्स में बताते हैं कि भाई ये न्यूज़ फेक है या एआई जनरेटेड वीडियो कंटेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं, इसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग खालिस्तान को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। तो सोशल कन्वर्सेशन, अभी बात बताया मैंने कि जितने भी इसमें कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। मैसेजेस, अब मैसेजेस का ऐसा है जैसे कि व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस चलते हैं, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कि ये जो मैसेज है ये कितने लोगों द्वारा फॉरवर्ड हुआ है, इसकी क्या सत्यता है, बहकावे में तो नहीं आ रहे हैं हम लोग। तो बोथ ए एंड बी, मतलब आंसर इसका जो आएगा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का होता है? तो ब्रांड रेपुटेशन के लिए इसको ब्रांड रेपुटेशन इम्प्रूव करने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाती है ना। मोर इंगेज्ड कस्टमर्स, बेटर इंसाइट्स फ्रॉम कैंपेन, है ना। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा ये जो आपका, जो अभी तक आप सोशल मीडिया के बारे में जान रहे थे, अब आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 20 से। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सपोज कीजिए मैंने कोई सा एक वेबसाइट बनाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। अब मैं उस पर जैसे सपोज कीजिए परफ्यूम सेल करता हूँ, है ना। तो परफ्यूम सेल करता हूँ, तो परफ्यूम सेल करने के लिए मुझे एक ऐड चलाना पड़ेगा, है ना। अब सोशल मीडिया, अपन एग्जाम्पल लेट्स सी, अपन फेसबुक को एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो मैंने एक ऐड चलाया, ठीक है। तो जब मैं ऐड चलाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक क्या बनाना पड़ेगा, वेबसाइट, या फिर इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, जहाँ पर ऐड से क्लिक करके कोई यूज़र जाता है सबसे पहली बार, तो वो या तो वेबसाइट पे जाएगा या लैंडिंग पेज पे जाएगा। लैंडिंग पेज सिर्फ अकेला भी हो सकता है और वेबसाइट के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। अब मोर एंगेजिंग कस्टमर्स, अब मुझे कस्टमर्स को इंगेज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो है मैं मेरा जो परफ्यूम का ब्रांड है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कस्टमर्स को, जो व्यूअर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो यूज़र्स हैं, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चलाना पड़ेंगे, एड्स, है ना। इसके लिए मुझे एड कैंपेन्स चलाना पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे एड कैंपेन्स चलाना पड़ेंगे। इन एड कैंपेन्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मतलब बहुत सारे टाइप के ऐड कैंपेन्स होते हैं। तो इन ऐड कैंपेन्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो जो कस्टमर्स जिन्होंने प्रीवियसली ख़रीदे हैं, तो वो लोग अपना फीडबैक देते हैं ना, फीडबैक देंगे उसी ऐड पे, या दूसरे यूज़र से उनकी कोई क्वेरीज़ हो तो उनको इंगेज करना, उनको बताना मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है ना। इसको SMM बोला जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है उन्होंने, हैशटैग स्टार्ट विथ सिंबल। तो हैशटैग का सिंबल जो है वो हैश ही है। वायरल कंटेंट एक ऑनलाइन कंटेंट होता है जो अवेयरनेस की बहुत हाई लेवल होता है ना, मतलब इतना हाई लेवल पे वो चला जाता है कि लोग उसको देखने के लिए बार बार सर्च करते, तो वो उसको बोलते हैं वायरल, ठीक। सिंगल पीस ऑफ वायरल कंटेंट कैन जनरेटेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर वेबसाइट, है ना। अगर मैं इस परफ्यूम वाली जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर अपन ने देखा था, इसका एक ऐसा कंटेंट बनवाऊँ जो ब्रांड अवेयरनेस भी देता हो,
सॉरी, मतलब अगर ये जो ऐड है ना, इसका कोई वीडियो बनवा दिया मैंने, ये कोई एडवर्टाइजमेंट बनवा दिया, और अगर वो वायरल हो गया तो मेरी ब्रांड अवेयरनेस में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे या मेरे लैंडिंग पेज पे बढ़ जाएगा। तो बोथ ए एंड बी इसका जो है आंसर आएगा। 24 सोशल मीडिया पर आप कैसे वायरल हो सकते हैं, है ना। तो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये अपनाना पड़ेगा कि यूनिक एंड एंगेजिंग कंटेंट आपको डालना पड़ेगा। नो योर ऑडियंस, आपका ऑडियंस का टाइप क्या है ना, आपके ऑडियंस जो है वो किस टाइप का कंटेंट पसंद कर रहे हैं आपके द्वारा डाला गया हुआ। मान लो आपने कोई म्यूज़िक का डाला है, कोई डांस का डाला है, या कोई क्राफ्टिंग वगैरह का वीडियो डाला है। अब इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट या सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो लेके आ रहा है, तो आपके ऑडियंस उसी टाइप के हैं, तो आप लोगों को आगे आपके ऑडियंस को एनालाइज करना चाहिए और उसी टाइप का कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट डालना चाहिए। यूटिलाइज ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड हैशटैग्स। अब ये क्या है ना, तो पर डे कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया है, हर 2 घंटे में कुछ ट्रेंडिंग आ जाता है। तो ट्रेंडिंग में जैसे अभी हम लोग आज जब वीडियो बन रहा है, तो हमारे यहाँ पे मान लो कोई मूवी है, वो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है ना, कोई मूवी है ट्रेंडिंग में चल रही है, तो जो बहुत सारे जो कंटेंट हैं अभी बन रहे होंगे, तो उस मूवी के सॉन्ग्स पे बन रहे होंगे, ठीक है, उस मूवी के सॉन्ग्स पे बन रहे होंगे। बहुत सारे जो कंटेंट हैं उस मूवी के सॉन्ग्स पे बन रहे होंगे, तो वो इजीली वायरल होने के चांसेस हो सकते हैं ना, क्योंकि उसमें अपना उस मूवी का जो नाम है वो हैशटैग के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो डी है ना, ऑल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग वायरल। तो वायरल होने के क्या लाभ है, तो वायरल होने के क्या लाभ हैं, तो अगर आपका कंटेंट वायरल हो रहा है तो आप ब्रांडिंग भी कर सकते हो किसी के लिए। अगर आपका कंटेंट वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल जो पहले छोटे छोटे क्लिप्स बनाते थे, छोटे छोटे जोक्स वाले वीडियोस बनाते थे, वो लोग अब ब्रांड प्रमोशन भी करने लग गए हैं कि भाई आप इस दुकान पे जाइए या इस शोरूम पे जाइए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आप यहाँ से ले लीजिए। इस टाइप के वो लोग एड्स भी बनाने लग गए हैं ना। तो वो उनका बेनिफिट क्या है, क्योंकि उनके पास में यूज़र बेस है ना, उनके पास में यूज़र बेस है, उनके पास में फॉलोअर्स हैं। तो वो जैसे ही कुछ भी वीडियो डालेंगे तो वो फॉलोअर्स, मान लो आपके अगर 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसमें से 1 लाख तो देख ही लेंगे। तो ये 1 लाख व्यूज़ जो है बहुत मायने रखता, ठीक है। तो इंक्रीज विजिबिलिटी, कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ जाती, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई आप ब्रांड से टाइड अप हो, ब्रांड की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ी और आपकी भी बढ़ी, और मोर इंगेजमेंट्स आने लगते हैं, उस पर कमेंट्स वगैरह भी आएंगे, तो आपको एक कंटेंट मिल जाता है वायरल होने के लिए या अपने यूज़र को इंगेज रखने के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल होने की हानि है, ठीक है। अब वायरल होने की हानि, लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आपको एक आदत पड़ जाती है कि हमको कंटेंट डालना ही डालना, डालना ही डालना है, तो ये लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सॉरी, कंटेंट डालना ही है। निगेटिव अटेंशन भी बन सकती है आपकी। बर्नआउट, बर्नआउट पे क्या होता है कि मान लो आपका एक आध कंटेंट जो है वो वायरल हो गया, अब आप उसके बाद में मेहनत कर रहे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, आपका जो पूरा पैसा है ना वो, और आपकी जो पूरी मेहनत है, एफर्ट्स है जो, वो पूरा उसमें आप लोग खर्चा कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कोई रिजल्ट लेके नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को बोला जाता है बर्नआउट, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। SSM स्टैंड्स फॉर, तो SSM स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट योर, किनको कनेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आपके ऑडियंस को, ठीक है। देयर आर ब्लैंक कोर पिलर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसके 4 कोर पिलर होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के निम्नलिखित में से कौन कौन से पिलर होते हैं? तो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पब्लिशिंग, ये तीनों पिलर होते हैं और इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइवेसी इशू इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या प्राइवेसी इश्यूज होते हैं? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमको हैकिंग भी हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एडवर्टाइजमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं, उस पर क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग की डिटेल्स भी ऐड की हुई होती है। तो हैकिंग होने पर कोई दूसरा बंदा, ये मेरे साथ में हो चुका है एक बार, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो ऐड अकाउंट जो है वो हैक हो गया था और उससे किसी ने ऐड अकाउंट जो है वो हैक हुआ था और किसी ने चीप, है ना, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपको प्रलोभन वाले वीडियो, प्रलोभन वाला जो एडवर्टाइज है वो दिखाया जाएगा, तो उसने सैमसंग का एक मोबाइल है वो मेरे अकाउंट के थ्रू बेचना चालू किया और उसकी प्राइस रखी 500 रुपीज़। अब वो ऐड जो चल रहा था मेरे अकाउंट से चल रहा था, पैसा मेरा लग रहा था और ये जो 500 रुपीज़ हैं जो उसके अकाउंट में जा रहे थे, तो उसने ऐसी इंजीनियरिंग करी हुई थी उसमें, तो इसको बोलते हैं हैकिंग। फिर फिशिंग भी प्राइवेसी इशू के लिए होता है। अब मैंने मान लो हैक कर लिया अकाउंट और एक ऐड चला दिया जिसमें पेमेंट डालने के लिए ऑप्शन बोला और पेमेंट डिटेल सारी किसी यूज़र की ग्रैब कर ली किसी भी तरीके से, और ना उसका पेमेंट कट आया ना उसका हमने कोई प्रोडक्ट भेजा, ऑर्डर भी कंफर्म नहीं किया। तो इस केस में क्या हुआ कि उसकी जो सारी जानकारी है वो जिसने मेरा अकाउंट हैक किया है उसके पास में पहुंच गई। शेयर्ड लोकेशन डेटा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, लोकेशन का डेटा भी इन एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, या जैसे मैंने बताया ना कि जब भी कोई ऐड बनेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, रीडायरेक्ट कहाँ होगा, किसी लैंडिंग पेज पे होगा, लैंडिंग पेज पे जहाँ आपको उस एडवर्टाइज़र के द्वारा ले जाया जाता है। तो वहाँ ले जाने के बाद में, ये तो जैसे मान लो फेसबुक है, ये तो सपोज करो सिक्योर है, तो फेसबुक ने एक ऐड बना, मतलब फेसबुक पे के प्लेटफॉर्म पे एक ऐड बना और उसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया किसी बाहर एक्सटर्नल लैंडिंग पेज पे जो फेसबुक का पार्ट नहीं है ना। बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं जिनके नीचे लिखा रहता है डिस्क्लेमर में, दिस वेबसाइट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फेसबुक, तो वो इसीलिए फेसबुक खुद लिखवाता है ना। फेसबुक खुद लिखवाता है कि अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो वेबसाइट है हमारा पार्ट नहीं। तो ये जो लैंडिंग पेज है एक टाइप है वेबसाइट का। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने सामने वाले यूज़र से एड्रेस ले लिया, तो ये क्या किया, मैंने उसका लोकेशन का एड्रेस ले लिया, या फिर वेबसाइट पे भी परमिशन लगा दी कि भाई इसको लोकेशन इनेबल करना होगा इसको देखने के लिए। तो इस तरीके से मैं किसी यूज़र की लोकेशन भी ले सकता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप लोग कमेंट में मुझसे कोई क्वेरीज हों तो वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया के लिए एक रिस्क होता है? तो इम्पोस्टर अकाउंट्स, पासवर्ड थेफ्ट और प्राइवेसी सेटिंग्स, ये सभी सोशल मीडिया के लिए रिस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए एक चुनौती होता है? तो कीपिंग अप चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स, है ना। ये अभी अपन ने बताया था कि एग्जांपल लिया था कि ट्रेंडिंग में क्या है, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में ट्रम्प और जेलेंस्की, ये सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग में, तो इनसे रिलेटेड कोई कंटेंट है, कोई न्यूज़ आप बनाओगे तो वो आपकी वायरल होने के चांसेस है। तो ये पल पल पे चेंज होता रहता है ना। सोशल जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। फाइंडिंग सोशल टैलेंट, सोशल टैलेंट को फाइंड करना भी एक चुनौती होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब लोग मतलब अपन उसको बोलें कि बहुत सारे वाहियात से वीडियोस भी आने लग गए हैं। तो ये
वो टैलेंट नहीं है ना। जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो अगर आपके अपने टैलेंट का प्रचार प्रसार कर रहा है या अपने टैलेंट को शो ऑफ कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो एक पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कंटेंट आप लोगों को दे रहा है। कोई एजुकेटर है जो आपको पढ़ाई मतलब पढ़ने से संबंधित या कोई कोर्स आपको करा रहा है, तो वो एक टाइप का प्रोडक्टिव वे में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है ना। एंटरटेनमेंट भी काफ़ी हद तक प्रोडक्टिव वे होता है, लेकिन कुछ चीप क्वालिटी के जो वीडियोस आते हैं ना, तो हम लोग उसको टैलेंट नहीं बोल सकते। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए एक कमी है? डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और टू मेनी ओपिनियंस, ये सोशल मीडिया के लिए एक कमी है, तीनों ही कमी है। फ्लैगिंग अलाउज साइट विजिटर टू फ्लैग अ पीस ऑफ, तो किसी कंटेंट को या किसी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेना, दोनों फ्लैगिंग कहलाता है। ठीक है, कंटेंट को इंडेक्स करने की और फ्लैगिंग करने की अनुमति देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? मैनेज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। भाई आप लोगों को जो, जैसे मान लो आपके फैमिली मेम्बर्स कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, कोई फोटोज़ दिखाना चाहते हैं, तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग जो है, उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग है वो आप हमेशा सेट करके रखिए पोस्ट करने से पहले। दूसरा ऑप्शन जो है, रिमेंबर वन पोस्टेड ऑलवेज पोस्टेड, मतलब अगर आपने पोस्ट कर दिया है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके कनेक्ट्स हैं, वो आप चाहते हैं कि आपके बारे में और भी वो जाने। बिल्ड पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन, कभी भी गलत टाइप का कंटेंट, कोई भी क्या बोलते हैं, र्यूमर है, वो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं स्प्रेड करनी चाहिए, सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी रिलेटेड टू सोशल मीडिया। ये जो आपकी थी यूनिट 5 थी, आज ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है यूनिट 5। और आप लोग यहाँ जो प्ले लिस्ट है इसमें से सारे वीडियोस देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो मेरे पास में अवेलेबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और साथ ही कुछ डमी पेपर्स भी मेरे पास में अवेलेबल हैं। तो इन डमी क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इससे आप लोगों का नॉलेज और भी बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न होता है, किस यूनिट से कितना कितना पोर्शन पूछा जाता है। हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।